गरीब घर की औरतों के लिए हफ्ते का सबसे सस्ता मेन्यू प्लान आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम सबसे सस्ता हफ्ते का मेन्यू प्लान जो है कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमारे हफ्ते की खाने की टेंशन भी ख़त्म हो जाए और हमारा बजट भी कायम रहे। मैं भी कोई अमीर घर से नहीं हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ हूँ। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने हफ्ते का मेन्यू प्लान बनाती हूँ कि हफ्ते के खाने में क्या होता है। जो भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर जी सुबह सुबह जो है मैंने आगाज़ किया है अपने साफ़ सफाई से। यहाँ पर मैं साफ़ करने लगी हूँ स्टॉक। और यहाँ पर मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं कभी गंदे किचन में जो है खाना वाना नहीं बनाती और ना ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने गंदे किचन में जो है खाना बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं या तो रात को सोने से पहले सफाई कर लेती हूँ या सुबह उठते ही सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साफ़ कर देती स्टॉक। इसको अच्छे तरीके से पहले मैं साबुन वाले झाग से जो है साफ़ करती हूँ। उसके बाद अच्छे तरीके से जो है गीला कपड़ा मारती हूँ तो ये स्टॉक मेरा चमक उठता है। इससे पहले जो स्टॉक था मेरा वो मेरी लापरवाही की वजह से और मेरे ना साफ़ करने की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर स्टॉक साफ़ करने के बाद नीचे शेल्फ भी अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मैं खाने पीने की चीज़ें या चम्मच वगैरह जो है इस्तेमाल करते वक्त रख देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरी ये आदत होती है, बना ली है मैंने ये आदत कि मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा रखूँगी इसी तरीके से कि हर एक चीज़ को जैसे इस्तेमाल करने वाली चीज़ होती है तो उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखूँगी। तो यहाँ पर चले स्टार्ट करते हैं मेन्यू कि हफ्ते का मेन्यू प्लान हम किस तरह बना सकते हैं। तो वो ये है कि हम जो है मिडिल क्लास हाउस वाइफ, और ये वीडियो जो है मेरी गरीब बहनों के लिए है। दूसरों को देखकर कभी मुआवजा ना करें कि आप दूसरों को देख रही हैं कि वो चिकन बना रही हैं, वो पास्ता बना रही हैं, वो जो है तंदूरी चिकन बना रही है, वो कुछ ना कुछ ख़ास बना रही है, वो पिज़्ज़े बना रही है, वो केक बना रही है और हम नहीं बना सकते। वाकई हम नहीं बना सकते तो हम अपने मेन्यू में ये शामिल नहीं करेंगे। हम वो शामिल करेंगे जो हम जो है हफ्ते में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेरी उन बहनों के लिए ये बात है कि आपने कभी दूसरों से मुआवजा नहीं करना। जो आपके घर में है उस पर शुक्र अदा करें और उसी को लेकर चलें। तो ये है मेरी एक आदत होती है कि देखें बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, या अगर हम बड़े जब हस्बैंड होते हैं या घर के कोई भी फैमिली मेम्बर हो वो सब्ज़ी नहीं खाते तो मैं सब्ज़ी में थोड़ा सा चिकन शामिल कर देती हूँ। तो वो अच्छे तरीके से खा लेते हैं, इंजॉय भी करते हैं और खा भी लेते हैं। तो इसी तरीके से सब्ज़ी सबसे सस्ती मिलती है। कभी चिकन महंगा हो जाता है तो कभी चिकन जो है कम हो जाता है, लेकिन जब कम होता है तो हम गरीब घराने की ख़वातीन जो है लेकर आ जाती हैं, बना भी लेती हैं, कुछ अच्छी डिश भी बना लेते हैं, जिसमें निहारी कौरमा या जो है बिरयानी बना लेते हैं, उसमें चिकन डाल देते हैं, तब बन सकता है। लेकिन अगर बजट से बाहर हो जाए और महंगाई हो, मतलब चिकन महंगा हो जाए, बीफ तो है ही महंगा, वो तो लेने के हाथ से बिल्कुल निकल चुका है। तो हम क्या करें कि हम जब चिकन सस्ता हो तो उस टाइम हमें लाना चाहिए चिकन। और मैं भी यही करती हूँ क्योंकि मैं भी एक गरीब मिडिल क्लास से हूँ। जब चिकन सस्ता होता है तो मैं एक ही बार में अच्छा सा चिकन ले आती हूँ। ज़्यादातर तो उन्हीं दौरान जो है, वैसे तो मैं लेकर आती हूँ जब महंगा भी हो, लेकिन जब ज़्यादा महंगा हो जाए तो तब नहीं लाती। तो जब जितना नॉर्मल होता है ना, जिससे मेरे बजट में होता है, तब मैं लेकर आती हूँ। पीसीस करके अलग अलग जो है रख देती हूँ। मुझे पता है कि ये मुझे सब्जियों में डालने होते हैं, लेकिन जब सस्ता होता है तो उन्हें लाकर जो है मैं निहारी बना देती हूँ या मैं कि कौरमा बना देती हूँ। कोई स्पेशल चीज़ मैं उस टाइम बना लेती हूँ। तो आपने अपने मेन्यू में जो ये शामिल करना है, जब चिकन सस्ता हो तो उस दौरान जो है आपने मंगवा लेना है, तो उसके अच्छे डिशेस बनाने हैं। लेकिन जब महंगा हो तो आपने थोड़ा सा इतना लाना है कि आप सब्जियों में थोड़ा थोड़ा करके उन्हें शामिल कर सकें। तो यहाँ पर जी आपके साथ प्रोटीन शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और सेवइयाँ, क्योंकि काम करने के बाद ना भूख लग जाती है बच्चों को भी और मुझे खुद भी काम करते वक्त, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में पता नहीं वैसे ही भूख लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद मैंने चाय बनाई है और सेवइयाँ बनाई है, और मैंने और मेरे बच्चों ने अच्छे से मिलकर बैठकर खाया है। तो यहाँ पर जी मैं आपको ये बता रही थी कि आपने कभी किसी दूसरों से मुआवजा नहीं करना। आपने जो है चिकन का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने चली हूँ कि हफ्ते का मेन्यू प्लान मैं ये करती हूँ। देखिए, एक दिन मैंने दाल के लिए रखा, दूसरे दिन जो है मैंने सब्ज़ी रखा। जब चिकन सस्ता हो तो साथ में चिकन डाल देती हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी। सब्ज़ी में क्या है, कद्दू, और कद्दू किसी को भी पसंद नहीं होता, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ कि मैं इसको जो है कट करके इसमें चिकन की बोटियाँ शामिल कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि सब्ज़ी का जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, और मैंने अपने बच्चों को ये आदत डाल भी दी है। और ख़ुद भी जो है सादी सब्ज़ी नहीं खाई जाती, तो इसमें मैं चिकन शामिल करती हूँ ना, तो ये टेस्टी हो जाता है।
आपने क्या करना है कि सब्जियों का इस्तेमाल करें, इससे प्रोटीन भी मिलती है, आदत भी रहती है। अपने बच्चों को भी आदत डालें कि सिर्फ चिकन और कौरमे और बाहर की चीज़ें ही खाना जो है अच्छा नहीं होता, सेहत भी ख़राब हो जाती है। तो सेहत भी अच्छी रखें, बजट में रहकर रखें। तो आपने क्या करना है कि सब्जियों में चिकन डाल के बच्चों को खिलाना है। तो एक दिन दाल रखें, चिकन है तो दाल में भी चिकन डाल दें, दाल हर चीज़ में चिकन डालें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, ताकि उस चीज़ का जायका बदल जाए। जब यहाँ पर मैं कद्दू बना रही हूँ, मुझे पता है कद्दू का जायका भी ज़रा अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें मैं चिकन डालूंगी तो ये और टेस्टी हो जाएगा, इसका जायका बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक दिन आपने दाल रखी, एक दिन कद्दू रखा, एक दिन पालक रखा। पालक का साग भी बहुत टेस्टी होता है। मेरी खुद भी आदत है, आपने मेरे काफ़ी व्लॉग्स नहीं देखे तो देखेंगे जब, तो फिर पता चलेगा आपको कि मैं सालानों में क्या चीज़ बनाती हूँ, मेरे हफ्ते की प्लानिंग क्या होती है। तो यही होती है कि सब्ज़ी होती है, और इतवार वाले दिन ख़ास तौर पर ये होती है कि मैं या तो बिरयानी बना लेती हूँ, सादी बिरयानी बना लेती हूँ चिकन के बगैर। जब चिकन महंगा होता है, अगर चिकन सस्ता होता है चिकन डाल देती हूँ, नहीं तो छोले डाल देती हूँ इतवार वाले दिन। या तो इतवार वाले दिन या कौरमा बन जाता है या निहारी बन जाती है। ये मेरे बजट में है कि हफ्ते का एक दिन स्पेशल होता है। तो आपने भी हफ्ते का एक दिन स्पेशल बनाना है, और बाकी जो 6 दिन है 7 दिन है उसमें आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है, दालों का इस्तेमाल करना है। चावल आपने अगर संडे को बनाने हैं तो संडे को, अक्सर लोग जुम्मे को बनाते हैं तो जुम्मे को बना लें। ये आप पर डिपेंड है कि आप किस टाइम जो है कौन सी चीज़ बनाती है। तो मेन्यू जो आपने एक पेन कॉपी लेकर उसमें लिख लेना है, अगर आप याद नहीं रख सकते माइंड में। मुझे तो आदत हो गई है, तकरीबन 6 से 7 साल शादी को हो चुके हैं, और अब बिल्कुल एक ट्रेनिंग सी हो गई है कि आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। ये बिल्कुल सोल्यूशन मिल चुका है मुझे इस बात का। पहले बहुत टेंशन रहती थी कि क्या बनाऊँ, हस्बैंड सो जाते थे, शाम को पूछते थे सुबह क्या बनाओगी आज, तो मैं बोलती थी जो भी ले आए। तो वो कहते एक लिस्ट बना लो, एक याद रखो। तो उस वजह से मुझे आइडिया हो गया, और मुझे पता चला कि हाँ, अब मुझे हफ्ते का प्लानिंग बना लेना चाहिए कि हमें आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है और परसों क्या बनाना है। और ज़्यादातर मैं जो है 500 रुपये की सब्ज़ी ले आती हूँ, या 1000 तक की जो है चीज़ें ले आती हूँ, साथ में चिकन भी शामिल होता है। तो मेरे हफ्ते की जो है टेंशन ख़त्म हो जाती है, बल्कि हफ्ते से भी ज़्यादा जल जाती है। तो यहाँ पर जी बस कद्दू का बनाने का तरीका ये है कि आपने प्याज को जो है सुनहरा कर लेना है। सुनहरा करने के बाद इसमें आपने मसाले डाल देने जो आप यूज़ करते हैं, और आपने चिकन और कद्दू को साथ डालना है, और उसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से पकाना है। जब आप इसको पकाएंगे ना, तो इसका जायका जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपने चिकन इसको पहले जो है प्याज में नहीं फ्राई करना है, क्योंकि वो फिर सख्त हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि कद्दू एंड में आपने कद्दू और चिकन जो है डाल देना है। 1 गिलास पानी डाल के इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट तक पकाएं, और आपकी जो है ये कद्दू ना खाने वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो सब्जियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ज़रूरी नहीं है कि चिकन और बीफ और बिरयानी ही हम हमेशा खाते रहेंगे, क्योंकि हम गरीब घर की ख़वातीन हैं। हमें पता है कि हमारे शोहर कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं, और 30 से 35 हज़ार में घर चलाना इंतहाई मुश्किल है। मुझे पता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तनख्वाह भी यही 30 से 35 तक होती है। तो इसीलिए हर चीज़ को देख कर चलना ना हम ख़वातीन की समझदारी होती है, और समझदारी इसी में है कि आप प्लानिंग करें, ग्रोसरी की प्लानिंग भी करके चलें। मेल प्लानिंग की जो है हफ्ते की जो प्लानिंग होती है, मेन्यू प्लान, ये भी बना कर चलें, तो आपकी ज़िंदगी इंतहाई आसान हो जाएगी, और हर चीज़ का जो ना आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। रोज़ रोज़ की टेंशन होती है ना कि क्या पकाएं क्या पकाएं, तो ये आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए ना आपको इन बातों को फॉलो करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर जी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।